छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार गौ तस्करी व गौ माता पर हो रहे हमलों के विरुद्ध 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर गौ सेवकों ने ज्ञापन दिया। गौ माता की रक्षा के लिए गौ सेवक उमेश बिसेन ने कुम्हारी से लेकर दुर्ग जिला मुख्यालय तक दंडवत यात्रा शुरू की, जो जिला मुख्यालय में समाप्त हुई, जहां गौ सेवकों ने मिलकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और गौ रक्षा के लिए मांग के साथ गौ माता को राजमाता का दर्जा दिए जाने की अपील की। दंडवत यात्रा 24 तारीख सुबह 7 बजे चालू करी। उद्देश्य था गौ माता को राजमाता और राष्ट्रमाता बनाए। दूसरा उद्देश्य ये है कि इस प्रदेश के अंदर में गौवंश बाजार तस्करी के बड़े केंद्र बने हुए हैं। तीसरा उद्देश्य ये है कि वेटनरी विभाग जो है सरकार का वो आईसीयू में एक्चुअली उस विभाग को आईसीयू से निकाल के सरकार उस प्रत्येक जिले में भर्ती अस्पताल बनाए और वेटनरी से सुव्यवस्थित रूप से काम करवाए, क्योंकि वेटनरी विभाग पूरे प्रदेश के अंदर में रायपुर छोड़ दे कहीं पे भी काम नहीं कर रहा है सर। हमने कुम्हारी टोल नाके से शुरू की थी और दुर्ग आज कलेक्टर ऑफिस में समाप्त हुई है। दंडवत यात्रा थी और प्रदेश के अंदर जो तस्करी बहुत युद्ध स्तर पे हो रही है, कैसे भी करके बंद हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो या जनमानस के माध्यम से, और जनता को जागरूक करने दंडवत यात्रा की। बगल में छुरी का जो क्या कहते हैं, जो कहावत कहा गया है, कभी कभी लगता है कि स्थानीय राज्य सरकार की स्थिति वैसी है। गौ माता की जय बोलने पर उसके लिए कार्य करने के लिए निष्ठावान एक भी नेता सामने, जैसे चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे आयोग का अध्यक्ष हो, जिस तरीके से सिस्टमेटिक तकनीकी रूप से काम करना चाहिए, उस काम की निष्ठा उनके अंदर में नहीं है। जब भी कोई प्लान हम जैसे लोग बना के देते हैं, कुछ देते हैं, उसको उन लोग दरकिनार कर देते हैं। तो सब कार्य करते काफ़ी लंबा समय हो गया है। प्रेरणा तो अपने जो ऋषि मुनि उन्हीं से मिली है और हमेशा नए नए तरीके से हम लोग आंदोलन पूरे प्रदेश में करते रहते हैं। तो मेरे हर जिले में दंडवत यात्रा चल रही है और प्रशासन के कुछ अधिकारी लगातार उसमें जैसे बाजार बंद के मामले में विचार कर रहे हैं और उन्होंने किया है। जहाँ नहीं करेंगे फिर आंदोलन नए नए तरीके और अपनाएंगे, पर अभी वर्तमान में हर जिले में दंडवत यात्रा लगातार कर रहे हैं। उमेश बिसेन। बस मैं ये कहूँगी कि भैया जी ने सभी लोगों को प्रेरणा दी है कि गौ माता जो है हमारी माता है। जैसे हम बचपन से अपनी माँ का दूध पी के कितने समय साल 2 साल पीते हैं, लेकिन गौ माता हमको बुढ़ापे तक, मरते तक हमको अपना दूध पान करवाती है। दूध पान होता है उनका, अमृत पान होता है, और हम उन्हीं की रक्षा नहीं कर पाते, उनको हम बेघर कर देते हैं। लोग जो कहते हैं जानवर बोलते हैं, कोई आवारा पशु, तो उनको आवारा पशु न कहते हुए उनको ये कह सकते बेसहारा छोड़ दिया गया है। जैसे अपने माता पिताओं को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, उस तरह से गौ माता को ये लोग छोड़ करके बेसहारा छोड़ देते हैं, उस आवारा पशु की गिनती में आ जाती है। तो मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगी कोई आवारा पशु न कहे और बेसहारा न छोड़े। रास्ते में ऐसे कभी एक्सीडेंट हो जाता उनका, तो वो सुविधा नहीं मिल पाती है। यहाँ प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था थी भी, नंबर लगाओ तो वो कभी भी उठेगा नहीं, कभी नहीं उठाएगा वो, और कहेंगे अभी सेवा अभी नहीं है, ये इतने समय में खत्म हो जाएगी एम्बुलेंस, इस तरह से होता है। और एक दूसरी व्यवस्था है, नंबर है जिसमें कि गौ माता को पकड़ने के लिए कि आओ, यहाँ बहुत सारी गौ माता है, रास्ते में भटक कर उठा के लेके जाओ, वो तुरंत आते हैं, एकदम बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। तो मैंने उस नंबर में कॉल किया, कहा भाई एक काम करो, इस नंबर को बंद कर दो, उठाना बंद करो, अभी ईमानदारी से काम करो, जैसे और लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अब उठाना बंद कर दो। और यदि कोई फोन लगाता है उनको बोलो आओ, आधार कार्ड लेकर के आओ, यहाँ पर आके लिखित में हमको आवेदन दो और आप एक गौ माता को गोद लो। देखिए जो लोग शिकायत करने वाले, शिकायत उनकी बंद हो जाएगी। और जो कहते हैं कि गांव में गौ माता को रखते हैं उनको, लेकिन क्या शहर में नहीं रख सकते? शहर में कुत्ते को रख सकते हैं, तुम गाड़ियाँ घोड़ियाँ रखते हो, उसके लिए आप शेड बना सकते हो। गौ माता के लिए जगह नहीं है। जब अच्छा शहर के लोगों को जरूरत नहीं ना, तो शहर में दूध देना बंद करना चाहिए। शहर में दूध बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शहर के लोग पैकेट का दूध पिए और कुछ समय के बाद सब लोग कैंसर के और दूसरे बहुत सारी बीमारी हो करके बीमार होकर वो अपने स्थान पे चले जाएं। आपको परिचय बोलिए। मेरा परिचय, मैं गौ सेविका भारतीबेन, वैशाल नगर भिलाई से। ये सरकार की मंशा है कि बहुत अच्छे से व्यवस्था हो, लेकिन ऐसी क्या चूक हो रही है, ये समझने की बात है कि क्या कारण हो रहा है, कि हमसे क्या त्रुटि हो रही है, क्या सक्षम अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या हम सक्षम अधिकारी से काम नहीं ले पा रहे हैं। ये उनका विषय है, ये उनको समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। लेकिन ये जरूर जानता हूँ मैं कि बड़े पैमाने में तस्करी हो रहा है, बड़े पैमाने में। अभी हाल ही में हमने देखा था कुम्हारी में ट्रक से भरा पूरा गौ मांस मिला, उसके बाद भिलाई 3 में, उसके बाद अभी कल धमधा रोड में। तो लगातार ये हो रहा है। हमारा जो दंड का जो प्रावधान है वो बहुत ऐसा है कि हम पकड़ाते हैं, सेटिंग होती है,
जमानत हो जाती है, तो ये जो है ना अपराध को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। तो संविधान में कानून के लिए संशोधन की आवश्यकता है, जिसे बार बार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय कहते हैं कि हमारे दंड प्रावधान को, क्योंकि न्याय यदि विलंब से मिलता है तो वो भी अन्याय की श्रेणी में आता है। तो ये सारी चीज हो रहा है। और जब हम माता की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, जिसके स्तन का पान करके हम बड़े हुए, जब हमारे यहाँ जब कोरोना काल भी आया तो हमने गौमूत्र और गोबर से लिप कर अपने घर को शुद्ध किया, पवित्र किया। तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा केंद्र होना चाहिए मंदिर प्रांगण। आज चंडी मंदिर है, छोटा मठ, बड़ा मठ है, माँ शीतला का मंदिर है, हमारा दुर्ग किला और अलग अलग जगह मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। इन मंदिरों पर गौ माता के लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए और रक्षा और सुरक्षा के लिए एकदम सिस्टम से काम होनी चाहिए। जो हम जब किसान जो पैरे को आग लगा देते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके जो मंदिर के ट्रस्टी हैं उनको संपर्क बनाकर ऐसा कार्य करना चाहिए। चाहे उसके खाने के लिए, पीने के लिए सारी व्यवस्था जब बनेगी, और खासकर मैं नगर पालिका निगम के अध्यक्ष और कमिश्नर से मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, गुपचुप ठेला, चाट ठेला, बेकरी वाले, ये जितने लोग हैं जहां ये दोना पत्तल का काम होता है, उनको बोलना चाहिए यही लोगों को खाकर, दोना पत्तल को, झिल्ली को खाकर आज गौ माता की जो स्थिति हो रही है। आप और हम तो दवाई खा लेते हैं, लेकिन दुख की बात है गौ माता किसको बताए कि मैं कितने पीड़ा में हूँ। और जब उनका अंतिम समय आ जाता है, जब वो देह त्याग देती है और जब पोस्टमार्टम होता है तो इतना झिल्ली निकलता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, दंड का प्रावधान सही होना चाहिए। लोग पद पर तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें कार्य कैसे करना है। यदि किसी सक्षम पद पर रहता तो बोलता 5,000 रुपए गुपचुप कहीं भी फेंक देते ना दोना को, तो 5,000 दंडित करता है। एक बार आप दंड लगाओ, बाकी लोगों का कान खड़ा हो जाएगा, चेतना जागृत होगी, और अगले बार मेरे ऊपर दंड ना हो, मेरी व्यापार की बात है, तो वो लोग संभल कर काम करेंगे। इसे का कारण दंड का प्रावधान होना चाहिए। सभी लोगों को, हमारे समाज के लोगों को इसमें भूमिका बनानी चाहिए और ऐसे कार्य में शामिल होकर गौ माता की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए, ताकि गौ माता को हम राष्ट्र माता बना पाए। मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ।